Hello बच्चों, welcome to YouTube channel of Learning Mantras. Myself Riddhi. As you all know, Learning Mantra had started Saksham batch. So, in the today's class of accountancy, we are going to study golden rules of accountancy. So, let's start. First of all, let us see our topics that we are going to cover in this video. First is introduction, second is types of accounts, third गोल्डन रूल्स विद एग्जाम्पल. अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक और देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले समझेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है. अकाउंटेंसी कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक डाटा. अब हम समझते हैं इसका मीनिंग. एज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग मतलब एक रिपोर्ट तैयार करना, रिकॉर्डिंग यानी कि रिकॉर्ड करना सारी ट्रांजैक्शंस को कि हमने कितना पे करा, कितना हमने अर्न करा और हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. इंटरप्रिटेट करना मीन्स एक एस्टिमेट लगाना कि हमें इतना फ़ायदा हुआ और इतना नुकसान हुआ. समराइज करना यानी एक शॉर्ट फॉर्म में सारी समरी को लिख देना कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, इस रीज़न से हो रहा है, हमारे पास इतने डेटर्स हैं, इतने क्रेडिटर्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतने एसेट्स हैं. सिंपल टर्म में अकाउंटिंग एक बिज़नेस की लैंग्वेज है जो कि हमें बताती है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है, बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है. द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग helps the decision maker of company to make effective choices by providing information on the financial status of business. जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है कंपनी के जो ऑनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या कोई भी इन्वेस्टर्स या डिफरेंट पार्टीज़ हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उन सब की मदद करती है डिसीज़न को बनाने में. जैसे फॉर एग्जांपल अब शेयर होल्डर्स हैं, पहले शेयर होल्डर्स अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को चेक करेगा कंपनी की कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है. उस बेसिस पे ही वो डिसाइड करेगा कि उसको शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. मैनेजमेंट चेक करेगा अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को ताकि वो देख सके कि हमारी कंपनी में कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके. ओके, होप आपको अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. अब हमारे पास टू टाइप्स के अकाउंट है. पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट फर्दरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हमने अब इनके नेम्स तो पढ़ लिए. अब हम आगे समझते हैं कि ये होता क्या है. पर्सनल अकाउंट देखते हैं पहले. पर्सनल अकाउंट क्या है? एक अकाउंट होना किसी इंडिविजुअल का, कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, जो रिप्रेजेंट करेगा किसी इंडिविजुअल को, कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को. जैसे कि क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट क्या बताता है कि हमें कितना पैसा भी देना है. डेटर्स अकाउंट हमें क्या बताता है कि हमें कितना पैसा लेना है. कस्टमर अकाउंट की इस कस्टमर ने, मान लीजिए ए नाम का एक कस्टमर है, उससे हमें अभी 10,000 रुपीज़ लेने हैं, तो हम उसके अकाउंट में लिख देंगे ना कि ए है एक कस्टमर, उससे 10,000 हमने ये चीज़ दी थी उसको और लेने हैं. ड्राइंग्स एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑनर. ड्राइंग्स क्या होता है कि जब एक ऑनर अपनी कंपनी में से पैसा विड्रॉ करता है फॉर इट्स पर्सनल यूज, इट्स नोन एज ड्राइंग्स. कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब एक ऑनर अपनी कंपनी में पैसा लगाता है ताकि उसकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो बढ़े, उसके लिए उसे बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? एक लेजर अकाउंट बनाया जाता है जो कि इंडिविजुअल का भी हो सकता है, कंपनीज का भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. रियल अकाउंट यानी रियल अकाउंट इज जनरल लेजर अकाउंट रिलेटिंग टू ऑल टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ फर्म. ऐसा लेजर अकाउंट जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को हम काउंट करते हैं. इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या होता है वो देखते हैं. टेंजिबल एसेट्स यानी जिन एसेट्स को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो फिजिकली, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, आपकी पेंसिल हो गई, कुछ भी जो ऐसी चीज़ जिससे आप प्रोडक्टिव सर्विस भी ले रहे हैं उसको हम टच भी कर सकते हैं और वो बहुत टाइम तक हमें बेनिफिट देने वाली है. इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस फिजिकली उसको फील कर सकते हैं. जैसे गुडविल हो गई. अब आपके मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम. राम बहुत अच्छा है,
राम मतलब बहुत ट्रस्ट वर्दी टाइप का बंदा है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है जिससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। बट श्याम ऐसा है जो बटरिंग कर देता है, बटरिंग कर करके इधर उधर बात करता है, जो आप बताते हो वो किसी और को बता देता है, तो उसकी गुडविल ही नहीं अच्छी है आपके सामने। आपके सामने राम की गुडविल अच्छी है, बट आप उसकी जो गुडविल है, जो आपके मन में उसके लिए अच्छे थॉट्स हैं, उसके लिए आपके पास ट्रस्ट है, जो वो आप उसको टच और सी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। ऐसे ही गुडविल और पेटेंट्स, जैसे गुडविल है, अब आपको पता है कि अप्सरा की जो पेंसिल है वो बहुत अच्छी है, या फिर जो कंपनी है रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आप कोलगेट मांगेंगे। तो उन्होंने अपनी ऐसी गुडविल बना ली, अपनी ऐसी रेपुटेशन बना ली है कि लोग उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और उस चीज़ को फील कर सकते हैं फिजिकली। टच नहीं कर सकते हम उसको, सी नहीं कर सकते, बस हम उसको फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट। तो रियल अकाउंट में इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट दोनों आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक जनरल लेजर है जो सारी इनकम को, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को और गेन्स को लिखता है। इनकम यानी जो हमने अर्न करा, एक्सपेंसेस जो हमारे पास से मनी गई, हमने किसी चीज के लिए खर्चा कर दिया, लॉस या गेन किसी चीज में हमें फायदा हुआ या किसी चीज में हमें नुकसान हुआ। जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारी क्या है, इनकम है। एक्सपेंस भी हो सकता है अगर आप सैलरी किसी को दे रहे हो, अगर ले रहे हो तो हमारी इनकम है। इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के। हमने तीनों पढ़ लिए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको इन तीनों के रूल्स में कोई भी इश्यूज है या आपको कहीं भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब हम इसके एक बार एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक बार पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल में हमने क्या पढ़ा, रियल में हमने पढ़ा इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे और टेंजिबल एसेट्स आएंगे। तो जब आपके पास एसेट आप कोई खरीद रहे हो तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और अगर आपके पास एसेट जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अब आप मान लीजिए बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं, मोबाइल परचेज कर रहे हैं, तो अगर आपने मोबाइल परचेज करा है तो वो टेंजिबल एसेट है और वो आपके पास आ रहा है तो हम उसे डेबिट कर देंगे। उस मोबाइल को परचेज करने के लिए आप कैश देंगे, तो कैश क्या है, जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा, कोई भी पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब मान लीजिए आपने एक बंदा है श्याम जो कि शॉपकीपर है, उससे आपने सामान खरीदा और उसको आपने 10,000 रुपीज़ दे दिए, तो अब आपने शाम को डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है हमारे से पैसे और आप दे रहे हैं, तो आप अपना नेम जो है वो क्रेडिट में डाल देंगे या कैश डाल सकते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आएंगे इसमें। अब हम इसमें डेबिट करेंगे एक्सपेंस और लॉसेस। जब आपके पास से पैसे जाएंगे उसको आप करेंगे डेबिट, और जब पैसा आएगा उसको हम करेंगे क्रेडिट। होपफुली आपको ये तीनों रूल्स समझ में आए होंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रियल अकाउंट का। अब आपने रियल अकाउंट में क्या पढ़ा था कि इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है ये, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं, क्या होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पहला एग्जाम्पल हमें दिया है, परचेज करी मशीनरी वर्थ 9,000 की। अब आपने मशीनरी कितने की ली, 9,000 की। आपने मशीन जो है परचेज करी है, यानी आपके पास एसेट क्या है, आ रहा है। हमने पढ़ा था रूल में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मशीनरी को क्या करा, हमने डेबिट कर दिया। फिर आपके पास कैश में परचेज करी है, इसमें स्पेसिफिकली दिया है कि उसने 9,000 की कैश में परचेज करी है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश गया है तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड विद 9,000 टू कैश अकाउंट 9,000। समझे आप। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो। सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 इन कैश। अब गुड्स आपका क्या है, टेंजिबल एसेट है, इसने गुड्स को बेच दिया है कैश में। अब आप देखो हमारे पास से गुड्स जो है वो चले गए, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने क्या करा, सेल्स करी, तो सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया विद 4,000 रुपीज। हमारे पास क्या आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके बदले हमारे पास क्या आया, कैश आया। इसमें दिया हुआ है कि कैश में सेल्स हुई है, तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड विद 4,000 रुपीज टू क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट विद 4,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स। पेड 5,000 टू ABC लिमिटेड बाय चेक। अब हमने पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसके रिलेटेड हम इसमें लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें लिखा है पे कर दिए 5,000 टू ABC लिमिटेड बाय चेक। अब इसमें क्या, कैसे पे करें, चेक से, बाय कैश नहीं करा। अगर चेक आता है तो आप बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब इसमें हमने रूल पढ़ा था डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है पैसे उसको डेबिट कर देंगे और जो दे रहा है पैसे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे।
इसमें लिखा है पेड 5000 टू ABC लिमिटेड। रिसीव कौन कर रहा है? ABC लिमिटेड। तो हमने डेबिट कर दिया ABC लिमिटेड को। अब किसके थ्रू कर रहे हैं? गिवर कौन है इसमें? गिवर का नेम नहीं दिया है, बाय चेक दे रखा है, तो हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। अगर यहाँ किसी का नेम दिया होता तो हम नेम लिखते टू में। एंट्री क्या बनी? ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड विद 5000 रुपीज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट 5000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, पेड सैलरी टू स्टाफ। अब आप सबसे पहले देखिए क्या है? पेड है सैलरी, रिसीव नहीं है, तो आपका ये क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। इसका हमने रूल क्या पढ़ा था? डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करना है इसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे जो जा रहा है। अब आप इसमें देखेंगे लिखा है पेड सैलरी टू स्टाफ। अब जो सैलरी है वो हम पे कर रहे हैं, मीन्स एक्सपेंस है, तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं दिया है कि कैश में दी है, बैंक में दी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं दिया होता, सिंपल लिखा हुआ है नॉर्मली, तो हम इसको कैश में ही अज्यूम करेंगे। अब आपके पास कैश जा रहा है तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया विद 5000 रुपीज। एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड विद 5000 रुपीज एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड विद 5000 रुपीज। सेकेंड देखते हैं हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड भी जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। डिस्काउंट रिसीव ऑफ 500 रुपीज। अब इसमें आपने सैलरी क्या था? पे करी थी, इसमें हमें रिसीव हो रहा है, तो इसमें हम दोनों टाइप का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। डिस्काउंट हमें इस बार रिसीव हो रहा है। अब हमने इससे रिलेटेड क्या रूल पढ़ा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे इनकम और गेन को। अब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 500 रुपीज, आपके पास कैश आ रहा है 500 का। अब इनकम या गेन, इसमें गेन है हमारा क्योंकि हमने डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, तो हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिटेड विद 500 रुपीज। होपफुली आपको आज के तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में क्रक्स देखते हैं। हमने सबसे पहले अकाउंटिंग पढ़ा। अकाउंटिंग यानी समराइज करना, रिकॉर्ड करना, बिजनेस की रिपोर्ट को बनाना, ताकि अच्छे से हम इफेक्टिवली अपनी चॉइसेस कर सके बिजनेस के रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटस को बिजनेस की चेक करना। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी अकाउंट्स बनाना इंडिविजुअल के, कंपनी के या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। रियल अकाउंट में हमने पढ़ा टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के रिलेटेड अकाउंट बनाना। टेंजिबल यानी जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। नॉमिनल अकाउंट यानी ऐसे अकाउंट जिसके अंदर हम इनकम, एक्सपेंस, गेन्स और लॉसेस को लिखेंगे सिर्फ। फिर हमने गोल्डन रूल्स पढ़े। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स और गेन्स। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े। परचेज मशीनरी वर्थ इन कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 9000। सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद 4000 रुपीज। फिर आपने पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल देखा, पेड ₹5000 टू ABC लिमिटेड बाय चेक, ABC लिमिटेड डेबिटेड 5000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड विद 5000 रुपीज। फिर आपने नॉमिनल अकाउंट का देखा, पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 5000, कैश क्रेडिटेड 5000। फिर आपने देखा सेकंड एग्जांपल रिसीव का, हमने पहले देखा पेड का, फिर हमने रिसीव का देखा, डिस्काउंट रिसीव ऑफ 500, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, share this video with your friends. Do subscribe, like and don't forget to press bell icon to get notified our presence. Thank you.